Good morning to everyone. I hope you are fine. My dear students, आपको पता है कि हाफ ईयरली रिजल्ट शो कर दिया गया है, डिक्लेयर्ड कर दिया गया है। P2 एग्जामिनेशन आपके पास टाइम टेबल पहुंच चुका है। आई थिंक 21 से स्टार्ट है। जो लोग अपना एडमिट कार्ड नहीं लेकर के गए हैं वो प्लीज़ 20 से पहले अपना एडमिट कार्ड स्कूल पे आकर के जरूर ले लें। आपके साथ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप एक बार स्कूल में ज़रूर विजिट करिए। बिल्कुल आपके प्रॉब्लम को सुना जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप 20 से पहले अपना एडमिट कार्ड ले लेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत ही मस्ट है एग्जामिनेशन के लिए, जैसा कि डेमो वीडियो में आपको दिखाया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है जो आपका P2 एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। उसके साथ साथ आपका जो एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आधारित है। तो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, ये 3 चैप्टर्स जो हैं हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। इसके साथ साथ कुछ क्या बोलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जिसको हल्का सा चेंज कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपका मैथ का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमको ज़रूर बताइए। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आपस में अपोजिट होते हैं। इसमें एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा कि जैसे ही हम टाइम एंड वर्क चैप्टर खोलते हैं आप देखेंगे वहां लिखा होगा, आप वहां पाएंगे सपोज ए मैन कैन ए फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। सपोज दैट करिए एक आदमी जो है एक काम, सपोज दैट ए मैन वर्क कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट वर्क जो करता है वो 8 डेज में करता है। तो उसका 1 डे का जो वर्क होगा वो 1/8 होगा। क्यों? क्योंकि टाइम और वर्क आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। टाइम एंड वर्क क्या होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो एक आदमी एक काम को यदि 8 दिन में फिनिश करता है तो उसका 1 दिन का जो वर्क होगा वह 1/8 होगा। आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, वर्क डन बाई ए इन 1 डे। 1 डे अब वर्क किसी भी तरह से हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज में भी हो सकता है। तो वर्क डन बाई ए इन 1 डे, 1 डे का वर्क निकालेंगे तो बाई यूनिटरी मेथड 1 जितने दिन में कंप्लीट वर्क करता है 1 उतना कर देंगे। तो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि टाइम और वर्क आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये क्यों रेसिप्रोकल होते हैं, आप जरा सपोज करिए एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। एक आदमी को यहां से यहां तक रन करना है। यदि हम बहुत तेज दौड़ेंगे तो हम जो है जल्दी पहुंच जाएंगे। बहुत तेज दौड़ने का मतलब वर्क हम अधिक करेंगे तो टाइम कम लगेगा। यहाँ से यहाँ यदि हमको जाना है तो वर्क हम अधिक करेंगे, वर्क से मेरा मतलब है हम तेज दौड़ेंगे तो हमको टाइम कम लगेगा। यदि हम स्लो दौड़ेंगे यानी वर्क कम करेंगे तो हमको टाइम अधिक लगेगा। इसलिए टाइम और वर्क आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। आपको याद होना चाहिए, याद रखिएगा, जानना चाहिए। आइए आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो प्लीज़ आप उन एग्जाम्पल को ज़रूर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल करने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ यू कॉन्टेक्ट मी। आइए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नाउ। फॉर एग्जाम्पल राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days while Amit can do in it 30 days. In how many days can they complete it if work together? तो work done by Rajan, complete work done by
वर्क डन बाय राजन। राजन कितने दिन में वर्क कंप्लीट करता है? तो 24 डेज। 24 डेज। मैंने अभी आपको बताया कि हमको यदि एक दिन का वर्क निकालना होगा तो वर्क डन बाय राजन इन 1 डे, हमको एक दिन का वर्क निकालना होगा तो रिमेंबर 1/24 वर्क डन बाय राजन इन 1 डे, वर्क डन बाय राजन इन 1 डे। 1 डे का निकालेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा? 24। मैंने अभी आपको बताया कि टाइम और वर्क आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो वर्क डन बाय राजन, वर्क डन बाय राजन 20 कंप्लीट वर्क डन बाय राजन, सॉरी फॉर दैट, कंप्लीट वर्क डन बाय राजन, कंप्लीट द वर्क डन बाय राजन। राजन किसी काम को 24 डेज में कंप्लीट करता है, तो उनके एक दिन का जो वर्क होगा वर्क डन बाय राजन इन 1 डे, 1 डे का जो वर्क होगा वो 1/24 होगा। While Amit can do it 30 days, complete work done by complete work done by Amit, complete 30 days। देखिएगा काम वही है, काम चेंज नहीं है, काम वही है, उसी काम को जो है ये राजन जो है वह 24 डेज में करता है, जबकि अमित उसी काम को कितने डेज में करता है? 30 डेज में करता है। तो हम इनके एक दिन का वर्क निकालेंगे, वर्क डन बाय अमित इन 1 डे, वर्क डन बाय अमित इन 1 डे, वर्क डन बाय अमित इन 1 डे। 1 डे का अमित का वर्क कितना हो जाएगा? 1/30। अब यहां एक कंडीशन है, कंडीशन ये कि हाउ मेनी डेज कैन कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो उस काम को जो ये लोग वर्क कर रहे हैं उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो वर्क डन बाय अमित एंड राजन बोथ टुगेदर इन 1 डे, 1 डे का वर्क निकालते हैं, फिर हम कंप्लीट वर्क निकालेंगे। तो वर्क डन बाय राजन एंड अमित इन 1 डे। आप बिल्कुल याद रखिएगा, सिर्फ हम एक दिन का वर्क निकालना है दोनों का, तो एक दिन का वर्क हम निकालेंगे तो 1/24 प्लस 1/30। अब हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 24 और 30 का एलसीएम कितना हो गया? क्या निकाल लीजिए? 24 और 30, 2 से कट करेंगे 12, 15, 3 से 3 4 12, 120 एलसीएम हमने निकाले 120, 25 को 5 जा 5 बार में 5 1 5 प्लस 4 बार में 9/120 हो गया। 3 सब कट कर देते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 3/20। ये जो है 3/20 डेज इनको लगेंगे। आप याद रखिए, मैंने कंप्लीट वर्क की बात नहीं किया, जस्ट आई टॉकिंग अबाउट ओनली 1 डे वर्क, आई डोंट टॉक अबाउट द कंप्लीट वर्क, आई टॉकिंग अबाउट 1 डे वर्क। तो वर्क डन बाय राजन एंड अमित इन 1 डे, आई फाइंड ओनली 1 डे वर्क, तो 1 डे का वर्क हमारा कितना है? 120। नाउ दैट इन द क्वेश्चन टू फाइंड द कंप्लीट वर्क, तो कंप्लीट वर्क डन बाय राजन एंड अमित, कंप्लीट वर्क डन बाय कौन सा है? राजन एंड अमित। तो ये जो नंबर होगा, जो हमारा एक दिन का जो वर्क होता है, कंप्लीट वर्क करते हैं, तो दैट वर्क इज द रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा हो जाता है। तो 20/, कितना हो जाएगा? 20/3, 20/40, सॉरी फॉर दैट, 3 4 12, तो 40/3, या इसको होल में कन्वर्ट कर देते हैं, 30 होल
1/3 days. 13 more 1/3 days. That is the your answer. That is the complete question number 1. Now let's start question 2. मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपका जो PA2 एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है और उसके साथ साथ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन है। इन चैप्टर्स में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप हमको जरूर बताइए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है देखिए, नाउ प्लीज सी योर बुक्स। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, आप आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देंगे तो आपको ये चैप्टर्स मिलेंगे, तो प्लीज आप इनको जरूर देखिए। करेक्ट रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो वर्क डन, कंप्लीट वर्क डन बाय रवि। नाउ राइट कंप्लीट वर्क डन बाय रवि। कंप्लीट वर्क डन बाय रवि इक्वल टू 15 आवर्स। मैंने बताया टाइम किसी भी तरह से हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है। तो वर्क डन बाय रवि इन 1 आवर्स। वर्क डन बाय रवि इन 1 आवर्स। 1 आवर्स का इसका कितना हो जाएगा 1/20। वर्क डन बाय रवि इन 1 आवर्स। 1 आवर्स का इनका वर्क कितना हो जाएगा 1/20। तो वर्क डन एंड वाइल रमन कैन डू इन 12 आवर्स। ठीक उसी वर्क को जो रमन है वो कितने आवर्स में करता है 12 आवर्स में। तो वर्क डन बाय कंप्लीट वर्क डन बाय रमन जो है उस वर्क को कितने आवर्स में कंप्लीट करता है 12 आवर्स में। तो ये कंप्लीट वर्क करता है, हमको हमको 1 आवर्स का वर्क निकालना है। तो वर्क डन बाय या फिर टाइम टेकन, आप चाहे दोनों लिख सकते हैं। वर्क डन बाय किसमें रमन इन 1 आवर्स। वर्क डन बाय रमन इन 1 आवर्स। 1 आवर्स का वर्क कितना हो जाएगा इनका 1/12। नाउ करेगी हाउ लॉन्ग बोथ टेक टू डू वर्क टुगेदर। तो वर्क डन बाय कौन कौन है रवि एंड रमन टुगेदर। रमन है रमन टुगेदर। नाउ 1/15 प्लस 1/12 एलसीएम ले लेंगे तो 60। तो 15 4 जा 60 और 12 5 जा 60। 9/60 3 से 3 जा 9 3 2 जा 6 3/20। नाउ 3/20 hours 3/20 hours that is not complete work, that we find only 1 hours work। हमको तो कंप्लीट वर्क चाहिए। तो जब हम कंप्लीट वर्क निकालते हैं तो इसमें हम क्या कर देते हैं 1 से डिवाइड कर देते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हम उनको जो है क्या कर सकते हैं रेसिप्रोकल कर सकते हैं। वर्क डन कंप्लीट वर्क डन बाय, नाउ आई रेज इट कंप्लीट वर्क डन बाय रवि एंड रामन कंप्लीट वर्क डन बाय रवि एंड रामन 20/3 या 6 or 3/2 आवर्स। आप चाहे तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं 6 आवर्स कितना है 6 आवर्स। देखिए इसको यदि हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 आवर 2/3 into 60 31 जा 30 32 जा 60 या 6 आवर 40 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप ये लिख देंगे 6 2/3 आवर्स
तो भी सही है। यदि आप इसको आवर्स में, ये आवर्स में मेरा आंसर है, आप चाहें तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको आवर्स में रहने देते हैं या फिर मिनट में कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि आप 15 से पहले, यानी सॉरी फॉर दैट 20 से पहले आप अपना, जितने लोगों का भी एडमिट कार्ड नहीं गया है तो प्लीज़ आप अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए स्कूल से आकर के। क्यों? क्योंकि PA2 एग्जामिनेशन में, आपका जो एडमिट कार्ड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप आकर के अपना स्कूल में एडमिट कार्ड जरूर ले लीजिए। हाँ, यदि किसी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉब्लम किसी भी तरह से हो, तो प्लीज़ आप एक बार स्कूल में जरूर विजिट करिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सोचा और समझा जाएगा, सुना जाएगा। तो इसलिए ये ज़्यादा मायने रखता है कि आप क्लास में, आप स्कूल में विजिट करिए और अपने एडमिट कार्ड को आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन 3 की हम बात करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, करेंगे A and B वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। आप देखिए यहाँ से हल्का सा चेंज हो गया क्वेश्चन। यहाँ अभी तक तो हमने दोनों का एक साथ निकाला, लेकिन अब ये पहले ही कह रहे हैं कि A और B, वर्क डन बाई A प्लस B, कंप्लीट वर्क डन बाई A प्लस B बोथ टुगेदर। यानी जब ये दोनों मिलकर के काम करते हैं तो किसी काम को ये 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। वाइल A alone कैन डू PC को 9 डेज, जबकि उसी काम को A जो है अकेला जो है वो 9 डेज में करता है। हाउ मच टाइम विल B alone टू डू फिनिश द वर्क। B उसको कितने दिन में फिनिश करता है, तो हम A प्लस B वाले वर्क में से B वाले वर्क को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको ये पता लग जाएगा कि ये कितने दिन में फिनिश करेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्क डन बाई A प्लस B, वर्क डन बाई क्वेश्चन 3, वर्क कंप्लीट वर्क डन बाई complete work done by A plus B, complete work done by A plus B is equal to 6 days. Complete work done by A plus B in 6 days. Complete work done by A plus B equal to 6 days. हमको एक दिन का वर्क चाहिए, इनका एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई A plus B in 1 day, वर्क done by A plus B in 1 day। 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/6 डेज, 1/6 डेज। सॉरी ये डेज नहीं हुआ, 6 वर्क। तो वर्क डन बाई A प्लस B इन 1 डेज इक्वल टू 1/6। नाउ करेगी वाइल A अलोन कैन डू इट 9 डेज। वर्क डन बाई A इक्वल टू कितना है, 9 डेज। तो वर्क डन बाई A इन 1 डे, वर्क डन बाई A इन 1 डे। 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/9। जो 1 डे का वर्क होगा क्या हो जाएगा, 1/9। अब A प्लस B मिल करके 1/6 डेज में करते हैं और A उस काम को जो करता है 1/9 डेज में करता है। तो पूछ रहे हैं कि B वर्क उस कितने दिन में काम करेगा, काम कंप्लीट करेगा। तो वर्क डन बाई B इन 1 डे, कंप्लीट वर्क डन बाई B इन 1 डे, वर्क डन बाई B इन 1 डे। 1 डे का वर्क हम कैसे निकालेंगे, तो जो A प्लस B दोनों लोग साथ में मिलकर के भी हैं, मीन्स 1/6 minus 1/9, 1/6 minus 1/9। फर्स्ट वी टेक द एलसीएम 6 and 9, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा,
3 से 3 जा 6, 3 से 9, 18। एलसीएम कितना हो जाएगा 18, 6 3 जा 18 माइनस 9 2 जा 18, 1/, क्या हो जाएगा 18। ये हमारा 1/18 जो होगा वो क्या होगा, ये बी का एक दिन का वर्क होगा। तो कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा, तो कंप्लीट वर्क डन बाय बी, कंप्लीट वर्क डन बाय बी इक्वल टू कितने डेज, हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं कंप्लीट वर्क निकालने के लिए, या फिर 1 से डिवाइड कर देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कंप्लीट वर्क डन बाय बी, कंप्लीट वर्क डन बाय बी इक्वल टू 18 डेज। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वर्क डन बाय बी, कंप्लीट वर्क डन बाय बी 18 days, that is the our answer. Now question 4, I hope question 4 है just same ऐसे ही question 4 करना है, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना आपको, जैसे है वैसे आप कर दीजिएगा। आइए now next question 5, that is the last question for the today. Okay, question 5 क्या है देखिए, Question 5 is करेंगे A, B and C can do a piece of work in 10 days, 12 days and 15 days respectively. How long will they take to finish if they work together? As the same question, कोई चेंजिंग नहीं है, बस पहले 2 लोग वर्क करते थे और अब जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें कितने लोग वर्क करेंगे, 3 लोग वर्क करेंगे। तो आई होप आपकी जो P.A 2 की एग्जामिनेशन चल रही होगी, प्रिपरेशन चल रही होगी, वो अच्छी चल रही होगी। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, सिलेबस परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन है, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपके एक्सरसाइज का है और उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया गया है। टाइम आपका 1 घंटे का होगा, कुल क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होंगे, 1 से लेकर के 10 तक, क्वेश्चन 1 to 10 2 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन 21 to 25 1 मार्क्स के होंगे। आइए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। करेंगे A, B and C कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, okay. Now next, work done by, complete work done by A. Now senior, complete work done by A, complete work done by A equal to 10 days. Complete work done by B work done by B equal to 12 days. Complete work done by C equal to 15 days. ये एक वर्क है, आप चाहें तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क डन बाय A इन 10 days, आप वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए जो उस वर्क को 10 डेज में करता है, ठीक उसी वर्क को, नो वर्क चेंज नहीं है, वर्क आपका वही है। जो बी उस वर्क को करता है वह 12 डेज में करता है, जबकि सी उसी वर्क को कितने डेज में करता है, 15 डेज में करता है। अब हम इनके एक दिन का वर्क निकालते हैं, वर्क डन बाई ए इन 1 डे, वर्क डन बाई ए इन 1 डे। 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, एक मिनट, वर्क डन बाई ए इन 1 डेज, वर्क डन बाई ए इन 1 डे। 1 डे का कितना हो जाएगा 1/10। वर्क डन बाई बी इन 1 डे, वर्क डन बाई बी
इन 1 डे। कितना हो जाएगा 1/12। वर्क डन बाई C इन 1 डे। C का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा 1/15। नाउ वी फाइंड टू वर्क डन बाई A प्लस B प्लस C इन 1 डे। वर्क डन बाई A प्लस B प्लस C इन 1 डे। A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C तीनों का जो एक दिन का वर्क होगा वो कितना होगा, आइए देखते हैं। वर्क डन बाई, थोड़ा सा मैं ये लिख देता हूं, वर्क डन बाई A प्लस B प्लस C इन 1 डेज। 1 डेज का वर्क इनका कितना हो जाएगा जरा देखिए, तो 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। इसको हम सोल्यूशन कर देते हैं तो कितना हो जाता है, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम ले लेते हैं 10, 12 और 15। यहाँ एलसीएम ले लीजिए 10, 12 और 15। 2 से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 15 8 विजुअल होगा। 3 से 5 8 विजुअल होगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 2 से 16। We find the LCM is the 16। LCM कितना हो गया हमारे पास 16। 10 6 जा 16, 12 5 जा 16 प्लस 15 4 जा 16। इसको प्लस करेंगे तो 6 4 11 और 15, 15/16 1/4 क्या हो जाएगा 1/4। ये तो था इनके 1 डे का वर्क, लेकिन हमको निकालना क्या है, ये इनके क्वेश्चन का ये मतलब है वर्क डन बाई A प्लस कंप्लीट वर्क। हमको कंप्लीट वर्क चाहिए। ये तो हमारे कितने डेज का वर्क है, ये तो सिर्फ और सिर्फ 1 डेज का वर्क है। हमको कंप्लीट वर्क चाहिए, तो कंप्लीट वर्क डन बाई A प्लस B प्लस C टुगेदर कह रहे हैं कि इफ फिनिश इट इफ दे वर्क टुगेदर। तो वर्क डन बाई A प्लस B प्लस C कंप्लीट वर्क done by A plus B plus C. Now write here complete work done by A plus B plus C is equal to कितने डेज 4 डेज। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा मेरा टाइम एंड वर्क, दैट इज द पार्ट 1। अगला वीडियो जो होगा कल हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। पुनः आपको ये बताते हुए कि आपका जो मैथ्स का सिलेबस है वो प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन है। जितने लोग एडमिट कार्ड नहीं ले गए हैं वो स्कूल में आकर के आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि PA2 एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड है वो बहुत ही कंपलसरी है, जैसा कि आपको जो है मैसेज के थ्रू आपको पता लग ही गया होगा। आई होप आपकी जो एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी बढ़िया से करिएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप ज़रूर हमको बताइएगा। हाँ, जितने लोगों की कॉपी, एक और इम्पोर्टेंट मैसेज, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कॉपियाँ अभी तक मेरे पास रह गई हैं, तो प्लीज़ एग्जामिनेशन से पहले आप अपनी कॉपियों को लेकर के यहाँ से चले जाइए। कुछ कॉपियाँ चेक्ड हैं, 1-2 कॉपियाँ चेक्ड नहीं हैं। तो आई होप आज कल 2 दिन में आप अपनी कॉपी जो है कंप्लीट जो है आप अपनी कॉपी लेकर के चले जाइए, क्योंकि बिना कॉपी का आप एग्जामिनेशन कैसे देंगे, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कहाँ करेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट जो कंटिन्यूस भी कर दिए गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट में आप पीछे भी हो गए होंगे, तो उसको पूरा करते हुए आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही मस्ट है आपके लिए। क्योंकि तभी तो आप अपने आप को कंपेयर करेंगे कि हमने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आई होप पुनः अगले वीडियोस में हम लोग मिलेंगे। वीडियो नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 to 10।
क्वेश्चन नंबर 5 to 10 हम लोग अगले वीडियोस में मिलेंगे। प्लीज़ कॉपी के साथ साथ आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमको ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं आप उनको ये ज़रूर बताइएगा कि PA2 का जो एग्ज़ामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाला है, और वो आकर के अपना एडमिट कार्ड ले लें।